सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैगन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन। साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको कुछ और चीज़ों में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। नीचे आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम। तो चलिए आज देखते हैं हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक फॉर्म है गेट इन टच, इस तरीके से। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बेसिक सा फॉर्म है। लेकिन मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि आखिर में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसमें मेरा गोल क्या है बेसिकली कि मुझे 100 डेज तक मतलब कंसिस्टेंटली मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है। बीच में मैं बैकएंड में चले गया था ज़्यादा, ठीक है। अब उसमें बैकएंड में मेरे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे। रिएक्ट का मेरा बच रखा है, रिएक्ट मैंने अभी तक बिल्कुल ही साइड पे रखा हुआ है। बीच में मैंने थोड़ा सा किया था, बट या तब मैंने डिसाइड किया कि रिएक्ट को लास्ट में कर लेंगे। पहले मैं मोंगोडीबी एक्सप्रेस एंड ये चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा उसके साथ काम हो रहा है जिसमें कि बैकएंड में बहुत से टॉपिक सीख लिए और बैकएंड मेरा जारी है अभी, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद, आफ्टर 10 और 20 डेज बाद मेरा बैकएंड कम्प्लीट हो जाएगा। और फिर जो रिएक्ट है उसको मैं 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। और उतने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, कंसिस्टेंटली मैं आपको प्रोजेक्ट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे, और बैकएंड से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होंगे वो आते रहेंगे। और फिर उस पर कंप्लीट सीरीज भी आ रही होगी जब लगेगा कि ज़रूरत है, ठीक है। और 100 डेज तक कम्प्लीटली प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। फ्रंट एंड को मैं मास्टर कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि 20 डेज तक तो मैं कम्प्लीटली HTML CSS के साथ ही प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ। उतने के बाद हम 80 डेज तक जावास्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट डाल रहे होंगे, क्योंकि उसमें होगा क्या कि जावास्क्रिप्ट भी हमारी मास्टर हो जाएगी और CSS तो हम बेसिक सा अगर कवर कर लेंगे इन 20 डेज में, तो उतने के बाद हम अच्छी इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मतलब आगे प्रोजेक्ट बना पाएंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बेसिकली इस तरीके से फॉर्म बनाने वाला है। इसके लिए बेसिक सी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होगी। एक तो ये होता है फेविकॉल डिटेक्टर, एक किस यूज में आता है जब आगे बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होगे तो आपको ये एक जिस भी साइट पे आप जाते हो वहाँ से बहुत से आइकन्स आपको दे देगा। अगर आप कभी किसी साइट का क्लोन बना रहे हो तो उस चीज़ के आपको ये दे सकता है, ठीक है। SVG इमेजेस इस तरीके से आप दे सकते हैं, जिनको कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट को उसके आइकन के साथ ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लोन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। और साथ में ही हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे कलर जिला। इसका काम क्या होता है बेसिकली, मुझे पिक कलर आउटसाइड ब्राउज़र अगर आप ब्राउज़र के बाहर करना चाहते हैं, और कलर पिकर पैनल आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये मिल जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, पिक कलर पिकर, ठीक है, पेज कलर पिकर, ये चाहिए मुझे। और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हो आप वो ले सकते हैं बेसिकली इस तरीके से। और जिससे कि मैं यहाँ से कलर कॉपी पेस्ट करता हूँ और अपने पेज में यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे हम बेसिकली सेम फॉर्मेट अपने पेज में ला सकते हैं जो कि हम किसी भी साइट पे देख रहे होते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे होंगे। और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हमारा फॉर्म है, यहाँ पे मैंने इसे ये कर दिया अपने टर्मिनल में। और अब मैं यहाँ पे कोड डॉट करके डायरेक्टली उसी फोल्डर में कोड कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर पहला प्रोजेक्ट हमारा फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो हम ये वाला जो कट कर रहे होंगे, ठीक है, इस पे हम काम कर रहे होंगे। और बेसिक सा आपको कुछ चीज़ें, और यहाँ पे मैं अपना थीम पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि अ, हम ये रख सकते हैं बेसिकली VS कोड का, ठीक है। और इंडेक्स डॉट HTML हमारी फाइल का नाम होगा, और स्टाइल डॉट CSS जिससे हम अपने इसको ये कर रहे होंगे, स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसे हम इनको साइड पर कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं अपने पेज को। इंडेक्स डॉट HTML हम बेसिक सा भी इस तरीके से, एंड हाँ डायरेक्टली HTML एंड CSS अभी के लिए बेसिक हम ज़्यादा ही रख रहे हैं, टाइटल को ज़्यादा ही नहीं कर रहे अभी के। या आप लिख सकते हैं फॉर्म डिज़ाइन विद HTML CSS, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है।
बॉडी के अंदर अभी के लिए सिर्फ H1 में लिख देते हैं फॉर्म, एंड स्टाइल के लिए हम यहाँ पे लिंक CSS कर रहे होंगे, स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल एस करके इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये हो गया। ठीक है, इस पर आगे कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग दे देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, हमें बॉर्डर बॉक्स चाहिए। बॉक्स साइजिंग को मैंने आपको बता रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यहाँ पे चैनल को ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो प्लेलिस्ट पे आपको आ जाना है, और बेसिकली अगर आप यहाँ पे आओगे CSS कंप्लीट CSS पे, तो ये आपको इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इन CSS, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। और इस पर आपको बेसिकली बहुत चीज़ें यहाँ पे, मतलब बॉक्स साइजिंग के बारे में कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से होता है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई नहीं है, तो उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको सिर्फ कमेंट करना है नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है। और पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में, ये देख सकते हैं आप, और इस साइड का आप सारा देख सकते हैं क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, मतलब जो आप देखते हैं मार्जिन और पैडिंग पूरी कंप्लीटली रिमूव हो गई है। हमें इस तरीके से एक फॉर्म चाहिए, तो पहले हमें बेसिक सा एक डिप चाहिए, जिसे हम डॉट डॉट कार्ड दे सकते हैं, डॉट कंटेनर भी दे सकते हैं। ठीक है, कंटेनर कंटेनर दे रहे होंगे, और कंटेनर के अंदर हमारे लिए क्या क्या आ रहा होगा, एक तो हम H2 इसे कह सकते हैं, और या H2, हाँ H2 इसे देख रहे होंगे, H2 पैराग्राफ और फिल फॉर्म। ठीक है, इतना बेसिक सा हमारा फॉर्मेट होगा। तो पहला H2 होगा, और गेट इन टच एंड पैराग्राफ एंड फॉर्म। एक्शन को हम यहाँ से भी क्लियर कर रहे होंगे। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट होंगे 3। ठीक है, तो अभी के लिए मे भी 3 ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 4 है। ठीक है, एक तो है योर नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, तो टेक्स्ट के लिए होगा पैरा टेक्स्ट वगैरह, प्लेस होल्डर में आएगा योर नेम, योर नेम नहीं, हम डायरेक्टली ये भी लिखते हैं जो, तो ठीक है, यूज़र को एक बेसिक सा आइडिया लग जाता है। और इसका टाइप होगा जो हमारे पास सेकंड है, ये हम ईमेल चाहिए, तो प्लेस होल्डर में आ जाएगा example@gmail.com। ठीक है, एंड थर्ड हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो प्लेस होल्डर में आ जाएगा सब्जेक्ट, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं वही लिखना होता है। इंटर या फिर अभी के लिए इसे क्या रहने देते हैं, सब्जेक्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे नेम एंड आईडी हमें नहीं देना है, अभी के लिए मेन है नहीं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे लिए यूर मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे तो आप इसी के साथ देख सकते हैं। और इन्हें नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमें BR का यूज़ करना होगा। ठीक है, इसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे लिए आ गया गेट इन टच आ गया, यहाँ पे एक पैराग्राफ आया, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एवरीथिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू। अच्छा है,
अबाउट एनीथिंग रिलेटेड अबाउट एनीथिंग रिलेटेड। अब रिजेक्ट करके हम इसे ये करेंगे रैप एनीथिंग रिलेटेड वेब डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। तो ये कर लेते हैं। एंड बेसिक सा जो हमारा ये था ये हमने कर लिया। नीचे हमें बटन चाहिए होगा तो PR एंड सबमिट, या फिर हम यहाँ पे इनपुट हम बटन भी ले सकते हैं सबमिट का, या फिर हम बटन ही ले लेते हैं, ठीक है, या इनपुट में भी ज़्यादा बेटर बटन, ठीक है। टाइप बटन वैल्यू होगी सबमिट एंड ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो सेंड, तो इसका होगा वैल्यू सेंड एंड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे। इसकी रो होंगी 20, देखते हैं कितना है, ठीक है, 20 ज़्यादा हो गया, और 5 एंड कॉलम को रखते हैं 20। कॉलम को 40, तो इतना ही रखेंगे क्योंकि हम इनको हम क्या कर रहे होंगे लास्ट में इसके साइज के ही कर रहे होंगे, ठीक है, इक्वल। तो 40 एंड 5 1 आ जाएगा इस तरीके से, हाँ सही है। तो फिलहाल जो हमें मेन चाहिए अपने फॉर्म में सारे हमें है, ठीक है। कंटेनर है हमारे पास, तो पहले कंटेनर को डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम बॉडी में से कुछ चीज़ें कर लेते हैं, बॉडी और कंटेनर को हाइट भी दे देते हैं, डॉट कंटेनर। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, मैं प्रेफर करूँगा अगर आप कंप्लीट नहीं हो तो वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली हेल्प हो जाती है, जो CSS क्लासेस होती हैं वो आपको मिल जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से, और अभी मुझे हेल्प करेगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट कंटेनर। इस तरीके से क्लासेस होती हैं आपकी, वो इजीली आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंटेनर लिख दिया। कंटेनर लिखने के बाद हाइट ले रहे होंगे इसकी 60 रिपोर्ट हाइट एंड विड्थ ले रहे होंगे पेज की 50%, नो 40%, एंड बॉडी में क्या करेंगे मार्जिन बॉडी की, बॉडी की पहले हम हाइट दे देते हैं 100 रिपोर्ट हाइट एंड विड्थ अभी के लिए रख देता हूँ। देखते हैं ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा या नहीं, बेसिक सी कुछ चीज़ें भूल गया लेकिन 20 पिक्सल फोटो ये भी इसी तरीके से होता था, या फिर हमारा ऑटो पहले आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया बेसिकली, ठीक है, और हाइट भी से विड्थ भी 100 रिपोर्ट विड्थ दे देता है, और ये सेंटर में तो आ गया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर देखते हो गया नहीं, ठीक है। तो बेसिक्स हमारा ये सेंटर में आ गया, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था, और कोई भी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इतना हमारा हो गया। इसके बाहर अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें अभी करनी है, ठीक है। कंट्रोल S तो बेसिक सा इतना मुझे पैक लेना है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें करनी है। अब पहले मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉरी ब्लैक, जो कि अभी के लिए चाहिए मुझे, ठीक है, इस तरीके से। इसमें भी कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए कंटेनर में, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करके एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है।
तो इधर से तो आ गया। अलाइन कंटेंट भी अब कर लोगे, अलाइन कंटेंट सेंटर, इधर से मुझे सेंटर में चाहिए था, तो जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर कर दिया। और अलाइन कंटेंट, अगर हम अलाइन आइटम्स करें तो देखते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। अलाइन आइटम करके ये भी हमने सेंटर में ले लिया, तो ये बिल्कुल इसमें आ गया। फॉर्म की पहले आउटलाइन ये देख लेते हैं। तो आपको अगर इसको यूज़ करते हैं तो बेसिक सा हमें इसका कलर मिल जाएगा। पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए और ईजी हो जाए चीज़ें। कलर मिल गया। बॉर्डर को अभी वाला कलर दे रहे होंगे, यहाँ से इसे रिमूव करके कंट्रोल भी, कलर चेंज हो गया। अब आप देखोगे बॉर्डर का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जूम करने पे इसमें हमें थोड़ा सा ही मिलेगा। विड्थ 40% और हाइट 60%, मार्जिन 20 पिक्सल। तो ये हम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं टैप कर लेता हूँ, आगे आ जाएगा। ये हमने कर लिया, बॉर्डर को हमने कर लिया, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ें अभी और चीज़ें करनी है। पहले इसको बॉर्डर रेडियस दे देना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अभी के लिए मेरी उतनी डिज़ाइनिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने बेसिकली ट्राई क्या किया है कि 420 डेज मैं अपनी CSS को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग स्किल को। और अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से जूम करने पे ये फॉर्म बाहर आ रहा है, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट या यहाँ पे आप देखते हैं इस तरीके से। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके साथ भी इसी तरीके से होगा, लेकिन हाँ, टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। हमने फॉर्म की कर दिए, और बेसिकली अब मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स पे जाऊँगा, गूगल डॉट गूगल फॉन्ट्स। मुझे पॉपिंस चाहिए थे, बाई डिफ़ॉल्ट मिल रहे थे, बट या यहाँ से पॉपिंस करके यहाँ पे आ जाऊँगा और गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड। और इंपोर्ट वाला मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली CSS में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आके CSS में कंट्रोल भी अल्ट जेड करके, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली बेसिकली, और यहाँ पे आ जाता हूँ। और जो इन्होंने दे रखा है फॉन्ट फैमिली में हमें, वो हमें ले के कॉपी कर लेना है। कंट्रोल X, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल S। आप आओगे फॉन्ट आपको चेंज दिखेगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। कुछ चीज़ें हमें जो मिली है वो हमें क्या कर सकते हैं, हाइट हमने 60 ले रखी है, 70 कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फॉन्ट बेसिकली हो जाएगा। विड्थ हमने 40 कर रखी है, 50 कर सकते हैं, तो बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो रीसेट तो हमने कर रखा है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी वांट इज, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि फॉर्म मुझे अच्छे से कह दे। ये कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा, लेकिन गेट इन टच, इनके बीच में मार्जिन रहेगी। तो जो हमारा पैराग्राफ है, डॉट कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ, डॉट कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है, तो उसका कलर दे देते हैं ब्लैक से, ब्लैक। एंड ब्लैक की थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर देंगे यहाँ पे, तो अब सही है। मार्जिन इसे मिल रही होगी टॉप बॉटम से, या फिर हम पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, 20। थोड़ा सा नीचे कर चाहिए, तो मुझे साइड से भी 10 पिक्सल दे देता हूँ पैडिंग, या फिर इसे 30 पिक्सल दे देता है सभी साइड से, तो मे भी। अब ठीक है, गेट इन टच ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा। पहले तो मैं इसकी बॉर्डर को 5 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। तो अब इक्वली इसके इतना लग रहा है, 5 पिक्सल ज़्यादा हो गया। 4 एंड गेट इन टच,
गेट इन टच को भी हम एडिट कर सकते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर जो h2 है उसकी अगर हम पैडिंग कर दें 10 पिक्सल तो उससे थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। और 10 पिक्सल या हम इसे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। या फिर हम इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, 30 से 15 कर देते हैं। और इधर से इसका 30 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे आके अब मुझे इनकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है, कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म इसकी विड्थ हम कर देंगे 80%। एंड जो फॉर्म के अंदर इनपुट कॉमा हमारे टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट एरिया, यही दो है हमारे पास फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है कॉमा टेक्स्ट एरिया एंड इनपुट फॉर्म के अंदर जो है तो देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसकी विड्थ मैं देता हूँ 100% के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें चाहिए था वो हो गया। हमें क्या करना होगा, इसकी विड्थ को थोड़ा कम करना होगा। ठीक है, 90 नहीं सॉरी 16। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो चाहिए था वो हो गया। इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा, विड्थ को इसकी थोड़ा सा कम कर दूँगा। ठीक है, तो कंटेनर की हाइट विड्थ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर की हाइट विड्थ को चेंज कर देते हैं। कंटेनर की हाइट हमने ये कर रखी है, विड्थ हमने 50% से इसे 40% अगर करें तो आप कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ जाएगा। हम इसे और चेंजेस क्या कर सकते हैं, 40 से अगर 35 कर दें, 35, तो इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखेगा। एंड इसके हमें पैडिंग देनी है। ठीक है, इनके अंदर हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी है, पैडिंग 20 पिक्सल। एंड यहाँ पे 20 पिक्सल नहीं, वैसे पिक्सल का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन अभी के लिए ठीक है। और इनकी जो बॉर्डर कर देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड ब्लैक को हम क्या कर रहे होंगे, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम कर रहे होंगे यहाँ पे। तो देखें, आप देख पा रहे होंगे इसकी कम हो गई है, बट या स्टिल वी वांट कि इसकी और कम हो बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर इसकी और कम हो गई है। एंड कलर भी हमें इसी तरीके से चाहिए। कलर में मुझे सेम ही कलर पिकअप करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ई यहाँ पे आके, तो इसका फॉन्ट ये भी चेंज हो जाएगा। और आउटलाइन को हम क्या कर रहे होंगे, जो आउटलाइन आती है आउटलाइन, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम 10 पिक्सल। अब हमें आउटलाइन भी नहीं मिल रही, बॉर्डर रेडियस हो गया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आउटलाइन वही हो गया। 10 की जगह हम इसे 5 कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और फॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट हम 600 कर देंगे, जिससे कि हमारे पास, वैसे तो कंप्लीटली इसकी जगह नहीं है, हम कम भी रख सकते हैं। 600 की जगह अगर हम 500 कर दें तो आप देख पाएंगे कि और कम हो गया है। 300 कर दें
तो ज़्यादा नहीं दिखेगा। 4 4 में भी कोई ना ये है नहीं, लेकिन सही है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी, ये हमने कर दिया। एंड इसकी हाइट अगर देखें तो हाइट कम है, ठीक है। फॉर्म की हम हाइट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने कर दी। एंड हाइट कर देंगे इसकी 50% अगर करें तो देखते हैं क्या हो रहा है। ज़्यादा ले रहा है। फॉर्म अगर इसकी हाइट 30% है तो नीचे थोड़े से रन देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आके हमने ये चेंजेस कर दिए बेसिकली, और मुझे जो इसका बटन है वो चेंज करना है। तो डॉट डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारा इनपुट है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप जिसका टाइप बटन है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। जहाँ पे भी टाइप बटन है, टाइप होगा, ठीक है। ये देख लेता हूँ, टाइप बटन है, हाँ। मुझे क्या चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला है जो हमने फॉर्म के पहले लिया था। तो हैश अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट। तो वाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नहीं है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे हमारा कंप्लीट फॉर्म हम डिज़ाइन कर चुके हैं। बैकग्राउंड कलर भी अगर आप चाहें कि आपको कंप्लीट यूज लेना है, एक कॉपी करके यहाँ पे अगर आप आओगे और बैकग्राउंड कलर ये कर दें तो आप देखते हैं। लेकिन फॉर्म का बैकग्राउंड कलर जो हमें वाइट रखना है, तो हम यहाँ पे आके जो हमारा कंटेनर होगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके वाइट, ठीक है। कंटेनर में मैंने पैराग्राफ का कलर दिया है Ctrl+X, एंड मुझे देना था एक कंटेनर का, ठीक है। कंटेनर बैकग्राउंड कलर वाइट देने के बाद भी हमारे जो एक कंटेनर के अंदर था बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, तो हमें सबके अंदर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट स्टिल फॉर्म का बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, ठीक है। इनके अंदर हाँ ये भी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे तो हमें इस तरीके से स्टाइलिंग नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। और गेट इन टच के लिए H2 के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा H2 होगा बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, ठीक है। इनहेरिट का यूज़ क्या होता है कि हम पेरेंट से ये ले रहे होते हैं और हमारा पेरेंट क्या है कंटेनर, कंटेनर से अगर हम बैकग्राउंड कलर ले रहे होंगे तो इस तरीके से हमारी चीज़ें हो जाएगी। तो बेसिक सा जो हमारा फॉर्म था हमने कम्प्लीटली देख लिया, बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर लिया, तो यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हमें बैकग्राउंड कलर बॉडी को दे रहे होते हैं, ठीक है। Ctrl+X, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर कर दिया। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने किया क्या। और अब अगर हम कंटेनर को भी नहीं देंगे, नहीं कंटेनर को हमें देना पड़ेगा, सॉरी Ctrl+Z, Ctrl+X, कंटेनर को हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी कंटेनर पैराग्राफ इनको नहीं देते तो आगे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी ज़रूरी नहीं है, अगर आप इस तरीके से देते हैं तो ये हम कम्प्लीटली कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से हमारा ये हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं।